आज के वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी वो स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने टीनेजर्स के लिए पिछली वीडियो में पेरेंट्स के लिए उनको बताया था। आज की जो स्ट्रैटेजी है वो नंबर 4 है और इस स्ट्रैटेजी में हमने कंटिन्यू करना है बच्चों की इंडिपेंडेंस को। वैसे तो हम स्टार्ट से ही बच्चों को जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस हम बच्चों को देते जा रहे हैं। जैसा छोटी एज में आप कपड़ों के कलर्स चूज़ कर सकते हैं, आप अपने बैग का कलर चूज़ कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं। टीन एज में थोड़ा-सा हमें उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना है ताकि वो अपने फ़ैसले खुद ले सकें। उनको आप चॉइसेस दें ताकि वो बेहतर फ़ैसले ले सकें। यही वो उम्र है जिसमें बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कोई फ़ैसला करने ही नहीं देंगे तो एडल्टहुड में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, एक तो आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने देनी है, फैसले करने देने हैं और फिर अगर वो कोई फैसला कर लेता है बच्चा, तो उसके जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि जो जो भी उसका फैसला है, उसका जो नतीजा है, उसको फेस करना भी सिखाना है। मतलब हम ज़िंदगी में अपने फैसलों के रिज़ल्ट की वजह से ही हमारी जो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं वो आती हैं। यानी कि अल्लाह ने हमें फ़ैसलों बेहतर फ़ैसला करने के लिए कहा है। अल्लाह ने हमें कहा है कि उसने हमें जो अक़ल दी है वो उस अक़ल को इस्तेमाल करके हम बेहतर फ़ैसला हमें करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये वो एज है जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो भी रहे होते हैं। वो चाह भी रहे होते हैं कि उनको बस खुली छूट दे दी जाए, वो जो मर्ज़ी करें। तो ये वो टाइम है जिसमें आपने एक तो उनको थोड़ी-सी छूट भी देनी है, थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट भी करना है, बट एट द सेम टाइम उन पर नज़र भी रखनी है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी, जैसा मैंने आपको कहा कि जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उनको फ़ेस करना भी उनको सिखाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीनेजर्स आपको पता है अक्सर उनको ये होता है कि हम रात को देर तक जागें, वीडियोज़ देखें, गेम्स खेलें और अगर सुबह आपका बच्चा स्कूल अपना लंच ले जाना भूल जाता है, तो उसके पीछे लंच स्कूल में मत पहुँचाएँ। मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल डिसीज़न है, इसको मैं टफ लव कहती हूँ। उसका लंच पीछे नहीं भिजवाएँ। एक दिन जब वो बच्चा अपना ये डिसीज़न देखेगा कि उसका ये बुरा डिसीज़न है कि वो रात को लेट सोता है, जब वो सुबह जागता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो तैयार होता है, वो नाश्ता भी शायद नहीं कर पाता और वो उसे जल्दी से स्कूल जाना पड़ता है जिसमें वो बहुत सी चीज़ें भूल भी जाता है। लेट्स से वो अपना कोई कुछ कॉपी बुक्स घर में भूल गया है, अपना लंच भूल गया है, तो उसको जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, यानी उसको भूखा रहना पड़ेगा या अगर उसकी कॉपी बुक्स हैं तो उसको क्लास में टीचर से डांट भी पड़ेगी। तो उसको लेट हिम और हर फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उसका फायदा ये होगा कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप उस बच्चे को दे रही हैं, बजाय इसके कि आप उसको पैम्पर करके और पीछे पीछे भाग के ड्राइवर भेज रही हैं, खुद जा रही हैं कि हम उसकी ये चीज़ें पहुंचा दें। तो उसको ये फेस करने दें और उसको फिर ये रियलाइज करना भी सिखाएं कि आप हमारे अपने गलत फैसले जो हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असर डालते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो हमने अपने बच्चों को सिखाना है। 5वें नंबर पे जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें ये है कि आपने बाउंड्रीज़ को कंसिस्टेंट रखना है। यानी जो आपने अपने बच्चों को बाउंड्रीज़ दी हैं, यानी कि रात के 10 बजे उनकी बेडरूम की लाइट ऑफ हो जाए और वो सो जाएं। सुबह इतने बजे उन्होंने जागना है क्योंकि शायद आपकी फैमिली मिलकर नमाज पढ़ती हैं फजर की, तो बच्चे ने इस टाइम पे जागना है या जो भी आपकी फैमिली डायनामिक्स हैं वो आपने खुद से डिसाइड करके जो भी आपने बच्चे को बाउंड्रीज दी हैं उनको कंसिस्टेंट रखें। यानी कि ये नहीं है कि एक दिन आप
उस बाउंड्री को तोड़ने पे गुस्सा कर रहे हैं, अगले दिन आपने उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैसेज क्या आप अपने बच्चे को दे रही हैं कि ये जो बाउंड्रीज़ मदर ने या फादर ने मेरे लिए बनाई थी, ये शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाउंड्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बच्चों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि बच्चे बाउंड्रीज़ को पसंद करते हैं। हमें लगता है कि शायद बच्चे जो हैं वो बड़े डिफाइंड से हैं या वो पसंद नहीं कर रहे हैं कि हम उनको बता रहे हैं कि यूँ नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन असल में बच्चे पसंद करते हैं कि उनको उनकी लिमिट्स का पता हो। ऑफ कोर्स दे पुश देयर लिमिट्स, वो चाहते भी हैं कभी करना, जो मैंने आपको ब्रेन की एक्टिविटी बताई थी, उसकी वजह से वो कुछ गलत डिसीजंस भी लेते हैं, लेकिन दे लव बाउंड्रीज। तो उनमें आपने कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा ये है कि मैंने बहुत देखा है कि बहुत से पेरेंटिंग कोचेस और पता नहीं कौन कौन अक्सर अपनी वीडियोस में, मैं पाकिस्तानी वीडियोस की बात कर रही हूँ, उसमें वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि फ्रेंड बने अपने बच्चों का, फ्रेंड करके ये करें वो करें। नो, रिसर्च कहती है कि आप अपने बच्चों के माँ बाप के अलावा फ्रेंड्स नहीं बन सकते, आपको नहीं बनना चाहिए। जो आपकी अथॉरिटी है वो रहनी चाहिए। दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को एक डिस्टेंस पे रखें, जो हमने पुराने ज़माने में सुना था। हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हम अपने माँ बाप के सामने बोलते नहीं थे, हम कोई जब बात नहीं कर सकते थे, या मैं अपने फादर के सामने बात नहीं कर सकता था। बड़ी इस तरह की स्टोरीज मैंने भी सुनी हुई हैं। तो वो चीज़ नहीं, यानी फ्रैंकनेस रखें, बी प्रेजेंट फॉर योर चाइल्ड। कि बीइंग प्रेजेंट मीन्स कि आप उसकी बात सुनने के लिए, उसकी परेशानियां, उसके दुख, उसकी खुशी, उसकी सक्सेस, हर चीज के लिए आप मौजूद हैं। आप चाहते हैं कि आप बच्चे की उन सारी चीज़ों को, सक्सेस को सेलिब्रेट करें, और अगर उसका कोई दुख है तो उसके साथ उसको बताएं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट एट द सेम टाइम आपकी अथॉरिटी एज अ पेरेंट, उसको बिल्कुल आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यानी कि आपने वो जो वीटो पावर है ना, वो हमेशा अपने पास रखनी है। आप अपने बच्चे के दोस्त नहीं हैं, आप वालिदैन हैं, आप माँ हैं या बाप हैं या केयर टेकर हैं, एडल्ट हैं। तो अगर आप इस चीज़ को पे कंसिस्टेंट रहेंगे, क्लियर बाउंड्रीज अपने बच्चों को बताएंगे, क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताएंगे, और बच्चे का दोस्त बनकर नहीं बल्कि एज अ पेरेंट उसको वो सेटिस्फैक्शन देंगे जो उसकी ज़रूरत है। यानी कि उसको ज़रूरत है किसी ऐसे एडल्ट की जो उसको सपोर्ट दे। बीइंग सपोर्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हर तरह की सपोर्ट, यानी दुख में भी और खुशी में भी। जी, छठे नंबर पर जो स्ट्रैटेजी है वो है अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक सिखाना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीनेज वो एज है जिसमें बच्चे इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं, उनकी थोड़ी सी एक स्टेप आगे जा रहे होते हैं, वो घर से बाहर दोस्तों के साथ माँ बाप के अलावा भी जाते हैं। और ऐसे मौक़ों पर जो टीनेजर्स में आपस में लड़ाइयाँ हैं वो बहुत कॉमन है। उसकी रीज़न अगेन वही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनमें एग्रेशन आ सकती है, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर हमने अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक सिखाई है, अगर हमने उनको बताया है कि एक्टिव लिसनिंग क्या है, किस तरह से आपने तवज्जो देनी है, आई कांटेक्ट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, और किस तरह से उनकी बात सुननी है, और सुननी किस लिए है, समझने के लिए सुननी है। यानी कि सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुननी है, बल्कि उस बात को सुनना है और उसके साथ समझना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ख़ास तौर पे लिसनिंग, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से हमने सुनना है, उसको किस तरह से
समझने की कोशिश करनी है और उस दौरान बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा करना है। मतलब एक होता है ना कि कोई बात कर रहे हैं, आप उसकी बात काट के अपनी बात शुरू कर रहे हैं और चीख रहे हैं और दूसरे की बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये आपने ही बच्चों को सिखानी है और ये ही राइट टाइम है बच्चों को सिखाने का, जब वो आपके बगैर भी बाहर जा रहे हैं। वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तो अर्ली एज से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये वो उम्र है जिसमें वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी गैर मौजूदगी में और बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ऑफ कोर्स वो उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं टीनेज में, लेकिन हम थोड़ा उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें उन पर नज़र भी रखनी है। नंबर 7 पे जो स्ट्रैटेजी है वो मैं समझती हूँ कि बेहद इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि जैसे पहले भी वीडियोस में ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि टीन एज में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी रीज़न ऑफ कोर्स यही है कि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है, वो एडल्ट हुड वाली जो बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। उसके साथ साथ ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है ब्रेन में और बहुत से कनेक्शंस बन रहे हैं, तो उस वजह से जो इम्बैलेंस है उसको रेगुलेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टीन एज में बच्चों को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है और बेस्ट जो इसका तरीका है वो फिज़िकल एक्टिविटी है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी हेल्थी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाते हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो हॉकी खेल रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे अच्छे जो खुशी के हार्मोन्स हैं वो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है और उससे जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है। और टीनेजर्स में फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाइट एक्सरसाइज जो किसी भी एक्टिविटी के सूरत में की जा सकती है, क्योंकि आजकल जो गैजेट्स का दौर है, जो बच्चे हर वक्त वीडियोस और इसमें लगे रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उनका दिन में एटलीस्ट 1 घंटा जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी में उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद स्ट्रेटजीज़ के साथ हाजिर होंगी। आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।